नमस्ते साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 10th का आपका भारतीय भवन चैप्टर से क्वेश्चन चल रहा है माध्य, और माध्य में हमने अनेकों क्वेश्चन हल किया है, जिसमें कि आज क्वेश्चन 6 का एक आया है। निम्न बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलरों द्वारा लिए गए क्रिकेटों की संख्या दर्शाता है, विकेटों की माध्य संख्या निकालें। जबकि यहाँ पे विकेटों की संख्या जो दिया गया है वो 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150 और 150 से 250 और 250 से 350 और 350 से 450, और बॉलरों की जो संख्या दिया गया है वो 7, 5, 16, 12, 2 और 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हल करने का तरीका जो कि यहाँ पे फॉर्मेट आपका तैयार है, दिया गया है। फर्स्ट में वर्ग अंतराल, सेकंड में बारंबारता, और बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। थर्ड में दिया गया वर्ग चिन्ह, इसको x से सूचित किया जाता है। और फोर्थ में आपका दिया गया है f इंटू एक्स यानी कि fx। तो वर्ग अंतराल में आपका संख्या दिया गया है, जो विकेटों की संख्या को ना वर्ग अंतराल में लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 20 से 60 दिया गया है, 60 से 100, 100 से 150 और 150 से 250 और 250 से 350 और 350 से 450। और बॉलरों की जो संख्या है उसको हमने क्या लिखा है, बारंबारता में लिखा है, जो कि दिया हुआ है 7, 5, 16, 12, 2 और 3। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ना वर्ग अंतराल वाला को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे भाग दे करके जब लिखिएगा तो क्या तैयार हो जाएगी, वर्ग चिन्ह। जबकि हमने इससे पहले बताया है कि यदि अंतर समान हो इस सभी में, वर्ग अंतराल में अंतर समान हो तो एक संख्या को जोड़ करके यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, उसमें इसका अंतर जोड़ दीजिए तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी। बशर्ते कि यहाँ सब में समान अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़ करके 2 से भाग लगा के लिखेंगे तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी। यानी 60 में 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80, और 80 में 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 40, और 100 में 60 को जोड़ेंगे तो 160, और 160 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और 100 में 150 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250, और 250 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 125। अब यहाँ पे 250 में 250 में 150 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 300, 1, 400, तो 400 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 200। अब यहाँ पे 350 में जोड़ेंगे हम 250 को तो आ जाएगी 600, 600 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 300। अब यहाँ पे 450 में 350 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 800, और 800 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 400। तो हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया x। अब यहाँ पे बोलता है कि f इंटू एक्स, यानी कि f वाला और x वाला यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह वाला को क्या करना है, गुना करके इसमें लिखना है। तो 40 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 280, और 80 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, और 125 में 16 से गुना करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास आएगी। 125 में 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 × 30, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 15 हासिल 1, 6 1 7, 5 1 का 5, 2 1 का 2 और 1, यानी कि आ जाएगी 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, यानी कि आ जाएगी 2000। ठीक, उसके बाद अब गुना करेंगे 200 में गुना करेंगे 12 से तो आ जाएगा 12 दूना 24, यानी कि आ जाएगा 2400। ठीक, और 300 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 600, और यहाँ पे 3 से 400 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 × 1200, जो कि हमारा यहाँ fx बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम माध्य ज्ञात करने के लिए ना f वाला को जोड़ते हैं और फिर fx वाला को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे f वाला को जोड़ने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx, सिग्मा f क्या लिखेंगे, सिग्मा f, और इसको जोड़ेंगे यानी 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 6 13 13 5 18 18 7 25 हासिल 2, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 3 1 4, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 45। सिग्मा f का जो वैल्यू है कितना आया है, 45। अब यहाँ पे हम सिग्मा fx वाला को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने का तरीका देखिए, यहाँ पे आ जाएगी 0, और 0 में 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और 6 2 8 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18 हासिल 1। अब 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 5 1 6, यानी कि आ जाएगी 6880। तो माध्य निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, इसलिए माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है कितना है 6880 बटा में सिग्मा एफ का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ पे डालेंगे 45। ठीक, यहाँ पे भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से भाग देंगे, 5 का 5, घट के आएगी 1 और उतरेगी 8, यानी कि 5 तिहाई 15, फिर घट के आएगी 3, उतरेगी 8, यानी कि 5 सत्ते 35 और उतरेगी, घट के आएगी 3 और उतरेगी 0, तो 5 छक 30 और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9 बेर में, यानी कि 1376 बटा में आ जाएगा 9। और यहाँ पे 1376 में भाग करेंगे 9 से, हम 1376 भागा 9, तो 9 एक का 9, घट के आएगा 4, उतरेगा 7, तो 9 पचे 45, फिर कट जाएगी और घट के आएगी 2, यहाँ पे उतरेगी 6, तो 9 दूना 18। ठीक, अब 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे उतरेगी 0, तो 9 8 72, यहाँ पे आ जाएगी 8 और यहाँ पे कट जाएगी, फिर यहाँ पे उतरेगी 0, तो 9 8 72, यानी कि 152.888 आते रह जाएगी। ठीक है, कितना आते रह जाएगी 152.88 आते रह जाएगी। तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई भी संख्या लगातार आता है तो दशमलव के बाद एक संख्या लिख करके उसमें एक संख्या बढ़ा करके लिख दिया जाता है, यानी कि 152.89 यही हमारा क्या हुआ, फाइनल हुआ, जो कि माध्य का मान है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।